नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले तथा और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स। आज जो हम टॉपिक देखेंगे उसके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट सारणिक में दिए, तो आज हम उसकी थियरी पहले देख लेते हैं। बराबर देखो, आव्यू का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो A इज इक्वल टू अपने पास ए वर्ग आव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, तो ये इसके सारणिक को यानी इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट किया जाता, दर्शाया मोड में, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा इसको सारणी के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो खाली आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स का सिंबल है उसको खाली डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिख देना है, यानी खाली डिटर्मिनेंट A11 A12 A21 A22 3/3 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3। देयरफॉर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट तो खाली सिंबल चेंज कर देना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब उसके गुणधर्म प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, डिटर्मिनेंट A इंटू बी, यानी ए वर्ग आव्यू ए बी का डिटर्मिनेंट, तो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट बी, सारणी के इंटू सारणी बी। ए रेस टू एन का सारणिक और डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन इज इक्वल टू सारणिक ए की घात एन और डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। सेकेंड, ए एन क्रॉस एन, तो सारणिक के बराबर के रेस टू एन सारणी के और डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये आपके टेक्स्ट बुक में एमसीक्यू में भी दिया है। और नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स 0। ये तत्समक आव्यू है, शून्य आव्यू है, तो आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 और 0 का 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? चलो, आव्यू का सखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम ऐसे दर्शाएंगे, डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट का एडीजे ऑफ मैट्रिक्स, बराबर। तो उसमें फॉर 2/2 मैट्रिक्स के लिए देखो, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, तो देखो ये डायगोनल, ये विकर्ण है, क्या कहा है परस्पर बदल लिए, इंटरचेंजिंग, तो ए डी ए, तो क्या कर देना है डी ए। ये डायगोनल है, क्या करना है चिन्ह बदल लिए, चेंज साइन, ये प्लस में तो नेगेटिव, माइनस बी माइनस सी। क्लियर हो गई चीज? अब इसका एक उदाहरण देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास है ए इज इक्वल टू 1 -3 2 -5, तो इसका एडजॉइंट बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको पहले क्या करना है इंटरचेंज करना है, तो -5 1, ये अपोजिट करना है, साइन चेंज हो, -3 है तो +3 +2 है तो -2। क्लियर? फॉर 3x3 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33। तो AIJ ऑफ ए यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ही है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल में A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। यहाँ पे कैपिटल ए क्या है, तो कैपिटल ए अपने चैप्टर नंबर 3-4 डिटरमिनेंट में देखा था। कैपिटल ए इज ए सखंडज कोफैक्टर, तो यानी ये रो के कोफैक्टर आपको कॉलम में, यानी इसके सखंडज फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो है उसके कोफैक्टर और सखंडज सेकेंड कॉलम में लिखना है। ये थर्ड रो है इसके सखंडज यानी कोफैक्टर थर्ड कॉलम में लिखना है। या तो डायरेक्ट आपको मैट्रिक्स में लिखना है, तो देखो जैसे अपने जो फाइंड करते वैसे ये प्लस A11 को कंटेन कर रो कॉलम चला गया तो ये 4 बचेंगे, ये लिखा A22 A23 A32 A33 माइनस ये वाला, तो ये रो कॉलम डिलीट हो गया तो ये 2 और ये 2, तो A21 A31 A23 A32 फिर प्लस 13 के लिए ये रो कॉलम चला गया तो ये आएगा, तो A21 A22 A31 A32 फिर माइनस, तो ये रो ये कॉलम चला गया तो ये 2 और ये 2, तो A12 A13 A32 A33 फिर प्लस ये 22 के लिए ये रो कॉलम दे, तो कॉर्नर के 4 A11 A13 A31 A33 फिर माइनस ये रो और ये कॉलम चला जाएगा आपके पास, तो आपके पास ये 2 और ये 2 बचा, तो माइनस A11 A12 A31 A32 अब ये 3 प्लस आएगा तो ये रो एंड कॉलम चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो लिखा है A12 A13 A22 A23 माइनस अब ये 32 ये रो एंड कॉलम चला जाएगा जो बचा वो लिखा, तो माइनस A11 A13 A21 A23 अरे ये 23 फिर प्लस ये 33 ये रो एंड कॉलम चला जाएगा तो बचेगा A11 A12 A21 A22 और ये मैट्रिक्स के ऊपर ये T जो लिखा है वो आपको लिखना भूलना नहीं है, ये मोस्ट टाइम ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज करोगे तब जाके अपना ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपने, इसकी प्रॉपर्टीज IMP है जो आपको MCQ में बहुत काम लगेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी गुण AN क्रॉस N, तो A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, सारणी के इंटू आई। सेकेंड है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। थर्ड टू 8 है सब जनरल फॉर्म में लिखा है N क्रॉस यानी स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयवी होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। अब मान लो कि आपके पास 3/3 है तो 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा, और 2/2 है तो 2 माइनस 2 कट हो जाएगा यानी ये आएगा। फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आगे अभी प्रॉपर्टी में देखा है वो ये फिर से यहाँ पे। फिफ्थ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस 1, 3/3 है तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2, 2/2 जो 2 माइनस 1 वही का वही। 6 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अरे तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, सिंगल था तो ये, अब ये डबल हो गया तो इसकी पावर 2 आएगी, 3 टाइम्स तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस 1 ये 3 टाइम्स तो रेज टू 3 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। व्युत्क्रमणीय अवयव इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स बराबर व्यस्त अवयव, यदि ए एम क्रॉस एम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है वर्ग अवयव है, और यदि एक अन्य वर्ग अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए
बराबर आई, तो बी को अवयवी का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और उसे a⁻⁻1 द्वारा निरूपित करते हैं, यानी इन्वर्स हुआ, व्यस्त अवयव हुआ। अरो चलो आगे नेक्स्ट डेफिनेशन इंग्लिश में देख लो और उसकी फॉर्मूला भी देख लेते हैं अपने। इफ n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर m such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A⁻⁻. In that case A is said to be invertible. तो A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. ये कब मिलेगा? जब ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, where determinant of A not equal to 0। ये आपकी फॉर्मूला है A इनवर्स फाइंड करने की। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। अब A इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब ये डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ही। क्लियर हो गई चीज? अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर एक वर्ग अवयव A अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 है, सारणी के इक्वल टू 0। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर, इससे उल्टा, तो एक वर्ग अवयव A व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर के आधार पे अरो जी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके गुणधर्म प्रॉपर्टी देख लो। फर्स्ट AB होल रेस टू -1, तो B रेस टू -1 A रेस टू, यानी B इनवर्स इंटू A इनवर्स। सेकेंड डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? थर्ड A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I। फोर डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस टू A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A रेस टू -1, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। फिफ्थ A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। सिक्स K इंटू A रेस टू इनवर्स, तो K इनवर्स इंटू A इनवर्स। सेवन I इनवर्स इज इक्वल टू I। एट A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल A1 A2 A3 डॉट डॉट A। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? इन्हीं का ही मल्टीप्लीकेशन A1 A2 A3 डॉट डॉट A नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इनवर्स के लिए फॉर्मूला में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A है, तो डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स डायगोनल, इसको उल्टा लिख दो, रेसिप्रोकल लिख दो, इसके विलोम लिख दो, 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 डॉट डॉट 1 अपॉन AN। And ninth one, A inverse into I is equal to I into A inverse is equal to A inverse. Similarly, A into I is equal to I into A is equal to क्या होता है? A। अब ये टॉपिक के साथ अपने चैप्टर नंबर 4 जो डिटर्मिनेंट आपके टेक्स्ट बुक में है उसके क्वेश्चन इसके साथ देखेंगे। तो फर्स्ट अपने जो चैप्टर नंबर 4 में 4.1 एंड 4.2 में जो इसी टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट देख लेते हैं। चलो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, यदि इफ A इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स है 1 2 4 2, तो दिखाइए देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट। तो A यहाँ पे A है और 2A, तो पहले 2A है, तो A 1 2 4 2 2A तो इम्प्लाइज 2A, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 4 8 4। अब LHS डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, तो इसका डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट लिख दो, 2 4 8 4, 8 माइनस 32 तो माइनस 24। RHS 4 इंटू डिटर्मिनेंट, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट लिख दो, तो 1 2 4 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 8,
4 इंटू माइनस 6 माइनस दोनों सेम हुए तो LHS इज इक्वल टू RHS, therefore 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी का यूज होता है, ये वाली प्रॉपर्टी AN क्रॉस N, तो डिटर्मिनेंट ऑफ K इज इक्वल टू K रेज टू N इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर? तो ये 2 इंटू डिटर्मिनेंट, ये 2/2 तो बाहर आएगा 2 स्क्वायर, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट फोर्थ में देखो, क्वेश्चन नंबर 4, यदि इफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो दिखाइए देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट। अब ये प्रॉपर्टी की ये 3/3 तो बाहर क्या आएगा 3 रेज टू 3 और 27 इंटू, देखो A 1 0 1 0 1 2 0 0 4, अब यहाँ पे 3 है तो 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 0 3 0 3 6 0 0 12 गया। अब इसका अपने क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो LHS डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है तो इसका डिटर्मिनेंट लिख दो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, तो 3 इंटू रो कॉलम चला गया 36 माइनस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू रो कॉलम 0 माइनस 0, ये 0 36 इंटू 3 108। RHS 27 इंटू डिटर्मिनेंट तो 27 ए का डिटर्मिनेंट तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, 27 इंटू 1 इंटू रो कॉलम चला गया 4 माइनस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू रो कॉलम चला गया 0 माइनस 0। क्लियर? देयरफॉर ये 27 ये 4 0 0 तो 4 है तो 27 इंटू 4 108, LHS इज इक्वल टू RHS, therefore determinant of 3A is equal to 27 into determinant of A। Question number 6, if यदि A is equal to matrix 1 1 2 2 1 3 5 4 9 हो तो डिटर्मिनेंट A ज्ञात कीजिए, देन फाइंड डिटर्मिनेंट A। तो मैट्रिक्स दिया है तो डिटर्मिनेंट है तो मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट लिख दो 1 1 2 2 1 3 5 4। अब x1 1 इंटू 9 माइनस 12 माइनस 1 इंटू कॉलम चलेगा तो 18 माइनस 15 प्लस 2 इंटू रो कॉलम चला गया 8 माइनस 5, ये माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 3 इंटू प्लस 2 6, ये हो गया 0। अब एक्सरसाइज 4.2 में देख लो, उसका कुछ 2 MCQ दिए थे, जो अभी प्रॉपर्टी थी वही वहाँ पे यूज़ हो रही है। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि A एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ K का मान होगा। लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ K इज इक्वल टू, तो ऑप्शन दिया है K इंटू डिटर्मिनेंट A, K स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट A, K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट A, 3K इंटू डिटर्मिनेंट। तो अभी जो प्रॉपर्टी देखी थी तो आंसर क्या है 3x3 मैट्रिक्स है तो K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब 16 नंबर का MCQ देख लो आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सारणी एक वर्ग आव्यूह है, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये राइट नहीं है क्योंकि सारणी क्या होता है ऑलवेज वर्ग में होता है, अरो सारणी हमेशा क्या होता है वर्ग में होता है, और डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि सारणी को मैट्रिक्स आव्यूह में नहीं लिख सकते, आव्यूह को सारणी में लिख सकते, बराबर। डिटर्मिनेंट not write in square matrix in the form of matrix, but matrix square matrix write in determinant, so first is wrong। B, सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट टू ए मैट्रिक्स, ये गलत है क्योंकि अपने पास सारणिक और आव्यूह के बीच में संबंध कब होता है, वो
कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, बराबर। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन कब डाल सकता है, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही। तो देखो सी ऑप्शन में वही खाली वर्ड ऐड कर दिया, यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया। सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, ये एक अवयव था, यहाँ पे वर्ग अवयव। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे ओनली मैट्रिक्स था, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपका सी इज अ राइट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्लियर। तो यहाँ पे 4.1 और 4.2 के जो मैट्रिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। और अब नेक्स्ट एपिसोड में अपने एडजॉइंट मैट्रिक्स देखा था, उसके रिलेटेड एक्सरसाइज अपने चैप्टर नंबर 4 में है, वो देखेंगे। थैंक यू।